साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मसानी जी के जंतर और मंत्र की शक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता मसानी जी का ये जो मंत्र है और यह जो जंतर है, अगर आपको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है तो उसको बाहर निकालेगा, आपके अंदर से, आपके पेट से उस चीज़ को बाहर निकालेगा। जो भी कोई बुरी विद्या पढ़ने के बाद जो आपके अंदर चली गई है, जो धोखे से आपको किसी ने कुछ खिला दिया है, तो उसका निवारण करेगा माता मसानी मेलडी जी का यह जो मंत्र है और यह जो जंत्र है। और माता मसानी मेलडी जी का ये जो जंत्र है, मैं आपको बताऊंगा कि किस विधि के अनुसार आपने यह जंत्र बनाना है और कैसे आपने मंत्र की विधि के द्वारा इसको सिद्ध करना है, ताकि आपके दुखों का निवारण हो सके। आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं इस मंत्र की शक्ति के द्वारा। और इस जंत्र को बनाने के बाद बहुत शक्तिशाली ये विधि है भक्तजनों। आप घर पर ही इस विधि का ये जो उपाय है आप कर सकते हैं। और जो भक्तजन झाड़ फूंक का काम करते हैं तो वह भी इस यंत्र और मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के बाद और लोगों का भला कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है भक्तजनों, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत से भक्तजन हमें कमेंट करते रहते हैं कि भक्त जी इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं जितनी भी साधनाएं, जितनी भी सिद्धियां आपको बताता हूं, जो भी मंत्र बताता हूं, उनसे भक्तजनों किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता। वह जगत कल्याण के लिए है भक्तजनों, मैं आपको बता रहा हूं। और इसका मैं कोई पैसा भी नहीं लेता आपसे, और ना ही मैं कोई आपको अपना कोई अकाउंट नंबर भेजता हूं। क्योंकि बहुत से भक्तजनों के हमें कमेंट भी आते हैं कि भक्त जी आप अपना अकाउंट नंबर हमारे को भेज दीजिए, हम आपको माया डलवानी चाहते हैं। और मैंने चैनल के ऊपर अपना कोई भी बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया हुआ भक्तजनों, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत से आपको ऐसे भक्त मिल जाते हैं, तो वह कहते हैं कि हमारा गुरुजी ने हमारा ऐसा काम कर दिया, इस गुरुजी ने हमारा ऐसा काम कर दिया। तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे और उनके जो बैंक अकाउंट नंबर हैं वह भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आप भक्तजनों दूर रहें, ऐसे भक्तजनों से आप दूर रहें जो भी कहते हैं कि हमारा 5 मिनट में काम बन गया, हमारा 10 मिनट में हमारे गुरुजी ने हमारी इस समस्या का समाधान कर दिया। अगर भक्तजनों आप खुद समाधान चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके दुखों का निवारण हो, तो आप खुद ही भक्तजनों मंत्रों का जाप करें जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताता हूं। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो मैं आपको अक्सर उपाय बताता रहता हूं कि आप इस उपाय को करें। माता मदानन जी के उपाय, अघोरी के उपाय, माता काली जी के उपाय, माता मसानी जी के उपाय। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं भी कर सकते तो अगर आप अपने घर में से वह उतारे करेंगे जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, तो तब भी भक्तजनों आपके दुखों का निवारण होगा। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे लोग मिलेंगे तो आपका वो अकाउंट नंबर भी ले लेंगे और आपसे वे माया भी ऐंठ लेंगे और आपके दुखों का निवारण भी नहीं होगा। बहुत से भक्तजन ऐसे चक्रों में पड़ चुके हैं, तो इन चक्रों से भक्तजनों आप दूर रहें। जो मैं आपको ये विधियां बताता रहता हूँ, ये अक्सर ही मैं इसीलिए बताता हूँ भक्तजनों के आपके दुखों का निवारण आप खुद ही कर सकें जिस विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको बताता हूँ। जगत कल्याण के लिए मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं भक्तजनों, और ना ही मेरे नाम के ऊपर आपने किसी को माया देनी है। तो भक्तजनों अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि माता मसानी मेलडी जी का यह जो मंत्र है और ये जो जंत्र है भक्तजनों, आपने किस विधि के अनुसार इसको तैयार करना है और कैसे ये आपके दुखों का निवारण करेगा। तो पहले भक्तजनों में माता मसानी मेलडी जी का ये जो जंत्र है आप कैसे इसको तैयार कर सकते हैं, ये जो इसकी विधि है पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए केवल आपको भक्तजनों एक साफ कागज़ चाहिए, प्लेन आपको कागज़ चाहिए, और एक ब्लैक मार्कर चाहिए आपको। और किस विधि के अनुसार आपने ये जो 15 तावीज़ है माता मसानी जी का, किस विधि के अनुसार आपने इसको तैयार करना है, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ।
जय देखो भक्तजनों, जय है माता मसानी जी का 15 बीज। और आपने इसको किस विधि के अनुसार तैयार करना है, कैसे आपने इसको तैयार करना है, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए भक्तजनों, एक आपको इसके लिए चाहिए ये मार्कर, और देखो एक आपको चाहिए ये कापी। ये देखो इसी विधि के अनुसार जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपने ये 3 और 3 6 और 3 देखो 9 खाने आपने इसी विधि के अनुसार देखो ये आपने ऐसे खाने बना लेने। ये देखो ऐसे आपने ये खाने तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद ये देखिए 8, जहाँ पर 8 नंबर लिखना है, 8 का अंक, जहाँ पर 1 का अंक, जहाँ पर 6 का अंक, जहाँ पर 3 का अंक, और जहाँ पर 5 का अंक, और जहाँ पर 7 का अंक, जहाँ पर 4 का अंक, जहाँ पर 9 का, और यहाँ पर 2। आप जिधर से भी गिनेंगे तो इनकी जो गिनती होगी, इन अंकों की जो गिनती होगी 15 होगी। 8 और 3 11 और 4 15, 7 और 2 9 और 6 15। किधर से भी गिनेंगे तो इसीलिए इसको बोलते हैं 15 बीज। और इसको आपने किस विधि के अनुसार ये सिद्ध होगा, कैसे ये कार्य करेगा, उसकी जो संपूर्ण विधि है भक्तजनों अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ आगे। इस विधि के अनुसार ये देखो ऐसे ही आपने तैयार करना है, ऐसे लाइनवार। तो इसी विधि के अनुसार तैयार करने के बाद ये कैसे 15 बीज ये कार्य करेगा, ये जो माता मसानी मेलडी जी का जेता बीज है, इसकी मैं संपूर्ण विधि अब आपको जो है बताने जा रहा हूँ। यह 15 बीज इस विधि के अनुसार भक्तजनों तैयार करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे भक्तजनों ये देखियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आपने इसको फोल्ड कर लेना है इस 15 बीज को। इस विधि के अनुसार आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ऐसे फोल्ड कर लेने के बाद भक्तजनों अब आपको जो माता मसानी मेलडी जी की सामग्री चाहिए, अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक चाहिए सरसों के तेल का दिया। एक आप मिट्टी का दिया ले लें, मिट्टी का एक चिराग ले लें, और उसमें आपने सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डाल लेने के बाद भक्तजनों यह जो ताबीज है आपने उस दिए में इस ताबीज को डाल देना है एक तो, और एक आपने उसी दिए में डाल देना है एक लाल मिर्च को, डंडी वाली लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च को भी आपने उसी दिए में भक्तजनों डाल देना है। माता मसानी मेलडी जी का यह चिराग है। और एक चुटकी आपने उसमें कुमकुम सिंदूर की डाल देनी है माता मसानी जी का नाम लेकर। और उसके बाद भक्तजनों उस दिए को आपने रोशन कर देना है। और दिए को रोशन करने के बाद भक्तजनों आपने इस मंत्र का जाप करना है। माता मसानी मेलडी जी का भक्तजनों ये यंत्र है, और माता मसानी मेलडी का ही भक्तजनों ये मंत्र है, शावर मंत्र है, बहुत शक्तिशाली। जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई भूत प्रेत जिन्न खबीश लगा होगा तो उसका भी निवारण होगा, और जो आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है तो उसका भी निवारण होगा। लेकिन इसकी पहले सिद्धि है भक्तजनों, 21 दिन में ये सिद्ध होगा। यह जो ताबीज है ये 21 दिनों में सिद्ध होगा इस मंत्र के द्वारा। जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा इसकी एक माला का नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करना है। आप इसका जो जाप है घर में भी कर सकते हैं। अपने घर में इस विधि का प्रयोग करने के बाद नित्य ही आपने एक ताबीज इसी विधि के अनुसार बनाना है। और इसी विधि के अनुसार आपने ये जो सारी सामग्री है माता मसानी मेलडी जी की 21 दिन ही आपने इस चिराग को रोशन करना है। घर के बने मंदिर में भी आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। और इस चिराग के पास हमेशा ही आपने एक जल का गड़बा भर कर रखना है, और नित्य ही आपने इस जल को बदलते रहना है जब आप चिराग रोशन करें। और ये जो विधि है रात्रि के समय, रात के समय ही आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और इस विधि का जो आपने प्रयोग आरंभ करना है शनिवार वाले दिन से। किसी शनिवार से भी रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए आपने इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। एक माला का ही आपने जाप करना है। घर में भी जाप कर सकते हैं,
शमशान भूमि में जाप कर सकते हैं, माता काली के मंदिर में जाकर जाप कर सकते हैं, माता मसाणी मेलडी के मंदिर में जाकर जाप कर सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे जाकर आप जाप कर सकते हैं। यह जो मंत्र है, लेकिन नित्य ही आपने चिराग रोशन करना है। उसमें इस सामग्री को डालना है, 1 चुटकी सिंदूर की, 1 सूखी हुई लाल मिर्च डंडी वाली और 1 इस ताबीज को उसी चिराग में दिए में डालने के बाद भक्तजनों आपने फिर जाप करना है। और जब आपने इस जाप को आरंभ करना है, जो आपका आसन होना चाहिए, ब्लैक आपका आसन होना चाहिए और धरती माता का ध्यान धरते हुए, आपने गौ माता का ध्यान धरते हुए, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, अपने गुरु पीर का ध्यान धरते हुए फिर आपने ये जाप आरंभ करना है। इस साधना को आपने आरंभ करना है। और अपनी सुरक्षा के लिए भक्तजनों आपने एक 5 बतासे अपने पास रखने हैं। 5 बतासे आप लेकर आएँ और अपने सर के ऊपर से वारने के बाद 7 बार नित्य ही 21 दिन रेगुलर 5 बतासों को आपने उसी चिराग के आगे रख देना है। और जब आप जाप से उठें तो उन 5 बतासों को अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद भक्तजनों क्लॉकवाइज वारने के बाद उनको आपने दरवेश को, कुत्ते को डालते रहना है। नित्य कर्म अनुसार 21 दिन आप इस मंत्र का जाप करते रहें। जो अब मैं आपको यह मंत्र बताने जा रहा हूँ, माता मसाणी जी का, जो आपकी भी रक्षा करेगा, औरों की भी रक्षा करेगा। भक्तजनों आगे मैं आपको विधि बताऊंगा कि कैसे ये मंत्र और यंत्र आपकी और दूसरे की कैसे सुरक्षा करेगा और कैसे आपने इस विधि की भक्तजनों पालना करनी है। तो पहले आप जो मैं आपको ये माता मसाणी जी का ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप इसको कंठ कर लें। ओम नमो काली बिल्ली काला वाणा, छाती तोड़ कलेजा खाना, मेरा वैरी तेरा पठ रुड़का बांध, कलेजा चट, लगे को लगाए को, खुआए को प्याए को, भूत को प्रेत को, जिन्न को खवीश को दूर कर, अपना पहरा हाजिर कर, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मसाणी शमशान की रानी, तेरी इल्म कलाम का तमाशा। तो भक्तजनों जय माता मसाणी मेलडी जी का जय शावर मंत्र है। इसका आपने 21 दिन एक माला का 108 मणकों वाली एक माला से आपने नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करना है। किसी माला से भी भक्तजनों आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 21 दिनों के बाद भक्तजनों यह जो 15 ताबीज है यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जिस रोगी के ऊपर भी कोई बुरा बंधन है, जिसको कुछ खिलाया पिलाया गया है, या कोई जिन्न भूत प्रेत खवीश की उसके ऊपर छाया है, तो उसका निवारण कैसे होगा उसके बाद। तो 21 दिनों के बाद यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो आपने उस रोगी को अपने सामने बिठा लेना है जिसको भी यह समस्या है। तो आपने इस ताबीज को तैयार करना है। आप पहले भी इस ताबीज को तैयार कर रख सकते हैं। इस ताबीज को आपने तैयार करना है और ताबीज बनाने के बाद आपने एक जल का कमंडल ले लेना है और जल के कमंडल में भक्तजनों आपने इस ताबीज को डाल देना है। उस पानी में आपने इस ताबीज को घोल देना है, या किसी बोतल में भी भक्तजनों आप इस ताबीज को डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने जिस विधि के अनुसार मैंने आपको वह बताया था कि ऐसे आपने चिराग रोशन करना है, फिर आपने उसी चिराग को रोशन करना है उसी विधि के अनुसार। वैसे ही उसमें आपने सूखी मिर्च डालनी है, वैसे ही आपने उसमें 1 चुटकी सिंदूर कुमकुम की डालनी है उस चिराग में। और उस चिराग को रोशन करने के बाद उस रोगी को आपने बिल्कुल उस चिराग के सामने आपने उस रोगी को बिठा देना है और उस रोगी को आपने कहना है, जिसके ऊपर भी इस प्रकार की समस्या है, कि आप चिराग की ओर देखते रहें। तो माता मसाणी मेलडी जी की जो शक्ति का पहरा है, जो आपने जाप किया है, तो उसके ऊपर पहरा लगेगा। तो उसके बाद आपने माला उठा लेनी है। जैसे आपने 21 दिन माता मसाणी जी के इस मंत्र का, शावर मंत्र का जाप किया था, फिर आपने एक माला का जाप करना है उस रोगी के सामने। और 21 बार जाप करने के बाद जिसमें आपने ये ताबीज डाला है जिस जल में, उसमें आपने 1 फूंक लगा देनी है और उसके बाद आपने उस रोगी को वह जल पिला देना है। तो भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर देखें
तो जो भी उस रोगी को खिलाया पिलाया गया होगा कुछ भी, तो तुरंत ही वो किसी ना किसी रास्ते से बाहर आ जाएगा। उल्टी भी लग सकती है, उसको लूज मोशन भी लग सकते हैं, केवल जल के द्वारा, माता मसाणी मेलडी की इस शक्ति के द्वारा। और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भक्तजनों, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपके दुखों का ही निवारण करेगा। अगर कुछ खिलाया पिलाया नहीं भी होगा, अगर उसके ऊपर कोई गलत क्रिया लगी हुई है, कोई गलत विद्या लगी हुई है, कोई गलत पहरा है, तो वह भी दूर हो जाएगा भक्तजनों इस विद्या के द्वारा। और जो वह जल है, जो आपने उसको जल पढ़कर ये आपने पिलाना है, उसको घर ले जाने के लिए भी आप ये जल दे सकते हैं। उसको बोले कि नित्य कर्म अनुसार सुबह शाम आप ये जो थोड़ा थोड़ा जल है माता मसाणी मेलडी जी की शक्ति का, इसको आप सेवन करते रहें। तो भक्तजनों यह है माता मसाणी मेलडी जी का जंतर और मंत्र। इसकी शक्ति के द्वारा आप लोगों के दुखों का निवारण कर सकते हैं। जो गद्दी वाले भक्तजन हैं वह भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, और जो घर में भक्तजन बैठे हैं घर में खुद भी आप लोगों के दुखों का निवारण कर सकते हैं। आप खुद का निवारण भी कर सकते हैं। इस विधि के अनुसार आप सिद्ध करने के बाद आप अपने आप का भी निवारण कर सकते हैं माता मसाणी जी की इस शक्ति के द्वारा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।